हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूरपीडिया। आज हम बात करेंगे बीपीएससी के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हुआ था, दैट इज आईटीआई वाइस प्रिंसिपल के बारे में। सबसे पहले हम उसका एनालिसिस करेंगे कि ये जो जनरल एप्टीट्यूड जो टॉपिक यहाँ पे 50 क्वेश्चन जो आपके आए थे वो कहाँ से आए थे, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एनालिसिस से। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का ये एग्जाम है, आईटीआई वाइस प्रिंसिपल का ये एग्जाम है, और 50 क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे किससे आने हैं। एज यू सी दैट टोटल पोस्ट जो है 50 है, और 50 क्वेश्चन ही कहां से आने हैं, जनरल एप्टीट्यूड से। ओके, तो यहाँ पे मैं बात करूंगा आज कि कहां से आपको टॉपिक देखने को मिले थे जो प्रीवियस ईयर आईटीआई वाइस प्रिंसिपल का पेपर हुआ था। अगर आप ध्यान से देखें, अल्फाबेट सीरीज से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिले, नंबर सीरीज से आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिले, इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर को आपके 10 क्वेश्चन देखने को मिले, कोडिंग डिकोडिंग से 3 आपको क्वेश्चन देखने को मिले। अगर मैं इन चारों टॉपिक की बात करूं, कुल 25 से 26 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, यानी कि और ये चारों टॉपिक एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं, तो यहां से आधा पेपर आपका यहीं से आ गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं वेन डायग्राम से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। अगर आप आगे बात करें तो नंबर और रैंकिंग से भी लगभग 4 क्वेश्चन आए हुए थे। डायरेक्शन टेस्ट से आपको 2 क्वेश्चन आए हुए थे, और एनालॉगी ओड वन आउट, एनालॉगी होता है कि चारों में से भिन्न कौन सा है, इससे रिलेटेड भी आपको लगभग 9 क्वेश्चन आए हुए थे, देख सकते हो आप। ब्लड रिलेशन से सिर्फ 1 ही क्वेश्चन आया हुआ था। उसके अलावा जो मैथमेटिकल थोड़ी सी रीजनिंग होती है उससे भी आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए थे। ये ओवरऑल गणित रहा 50 क्वेश्चन का जो पिछली बार आया था। अब हम ये जो पिछली बार 50 क्वेश्चन आए इन्हीं को सॉल्व करने जा रहे हैं एक एक करके, ठीक है। शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस के, दैट इज ये देखिए, एनालॉगी भी कह सकते हो इसको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। अब मैं ध्यान से देखूं, अगर 41, 63, 53, 71, अब अगर आपको प्राइम नंबर आपने 2-4 बार कभी पढ़े हो तो मुझे पता है 2, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इसी तरह से चलते चलते आपको 41 भी दिखेगा, 53 भी दिखेगा लाइन में, 71 भी दिखेगा, बट 63 इज नॉट द प्राइम नंबर। 63 इज नॉट द प्राइम नंबर, जिस वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन। क्योंकि बाकी तीनों क्या है, बाकी तीनों प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, जो खुद के टेबल पे और 1 के टेबल पे जाते हैं। यहाँ पे सभी नंबर देखिए, 2 जो है 1 के टेबल पे भी जाएगा, खुद के टेबल पे भी, 5 भी सिर्फ या तो खुद के टेबल पे या 1 के टेबल पे। सो दैट इज द रीजन की जो 63 है वो देख सकते हो आप 3 के टेबल पे भी चला जाता है। तो इस वजह से हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो गया, दैट इज 63। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ये टॉपिक कौन सा था, मैं टॉपिक भी चर्चा करता रहूंगा। ये अगर आप टॉपिक देखोगे, रैंकिंग टॉपिक है ये, ठीक है, रैंकिंग से आया हुआ है। रैंकिंग से अगर आप क्वेश्चन देखते हो तो बहुत ही अच्छा, जहां पे नाम आ रहा है इंटरचेंज का। पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ रो ऑफ बॉयज, इफ ए हु इज 20th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी हु इज 19th फ्रॉम द राइट इंटरचेंज देयर पोजीशन, ए बिकम्स 25th फ्रॉम द लेफ्ट, हाउ मेनी टोटल बॉयज आर देयर इन द रो। तो क्वेश्चन क्या है कि इन ए रो ऑफ बॉयज, कोई रो है बॉयज की, ए जो है लेफ्ट 20वीं पोजीशन पे है लेफ्ट से। अब ध्यान रखना, ये मेरी होगी राइट से पोजीशन हमेशा, और ये मेरी होगी लेफ्ट से पोजीशन। कई बार इसमें भी कंफ्यूजन हो जाती है। तो राइट से ये वाली, लेफ्ट से ये वाली, और इफ ए इज हु इज 20th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से 20वें नंबर पे है कौन, ए, ओके, और बी 19वें नंबर पे है कहां से, राइट से। अब क्या हुआ, इन दोनों ने इंटरचेंज कर ली पोजीशन, यानी इंटरचेंज अगर कर ली तो बी किसकी पोजीशन पे आ गया, ए की, यानी बी यहां पे आ गया और ए यहां पे। दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटरचेंज, है ना। इंटरचेंज करने पर देयर पोजीशन ए बिकम 25th फ्रॉम द लेफ्ट। अब यही लेफ्ट से ए कितने नंबर पर आ गया, 25th फ्रॉम द लेफ्ट। अब वो पूछ रहा है कि टोटल बॉयज कितने हैं इन द रो। तो इस तरह के क्वेश्चन में एक सिंपल सा तरीका मैं बताता हूं आपको, कुछ भी ध्यान नहीं रखना। पहले तो एक फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना,
कभी भी लाइन की वो बात कर रहा हूं रैंकिंग की, तो टोटल स्टूडेंट अगर हमें निकालने हैं, टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या कहता है, रैंक ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम लेफ्ट या फिर टॉप या फिर फ्रॉम अपर साइड प्लस रैंक ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम लेफ्ट या फिर टॉप फ्रॉम अपर साइड प्लस रैंक ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, यानी इसी स्टूडेंट की बात हो रही है यहां पे भी, दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट फ्रॉम बॉटम और राइट और फ्रॉम डाउन, नीचे से। वैसे बॉटम और राइट का वो उपयोग करेगा और टॉप और बेसिकली लेफ्ट का। -1 ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, ध्यान रखना, रैंक ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम टॉप प्लस रैंक ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम बॉटम प्लस आएगा बीच में और एंड में -1, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या करें, इसमें तो दो दो रैंकिंग दी हुई है, ठीक है। इंटरचेंज वाले केस में हमेशा ध्यान रखो, इंटरचेंज वाले केस में आपने करना क्या है, सबसे पहले तो देखो किस किस की क्या क्या रैंकिंग दी हुई है। ए की रैंकिंग क्या दी हुई है 20th है ना, ए की एक रैंकिंग दी हुई है 20th फ्रॉम द लेफ्ट, और हु इज बी की दी हुई है 19th, है ना। फिर इंटरचेंज करने के बाद ए की एक और पोजीशन आ रही है, इंटरचेंज पोजीशन क्या आ रही है, क्या आ रही है 25th, और बी की कुछ नहीं है अभी। तो अब हमें क्या करना है, तो इसके लिए इंटरचेंज के लिए सीधा एक तरीका ध्यान रखो, टोटल स्टूडेंट, हर एक का एक एक रैंक लेना इंटरचेंज वाले केस में। वैसे तो हर यहां पे तो एक ही स्टूडेंट का रैंक जाएगा, बट यहां पे इंटरचेंज वाले केस में क्या करना है, हर एक की एक एक रैंकिंग लेनी है। अब बी की तो एक ही रैंकिंग है, वही ले ली, लेकिन अब 19वें की कौन सी ले, इंटरचेंज वाली लेनी है, तो 25 -1। यहां तक बात क्लियर हो रही है। अब मैं 19 + 25 करूं, कितना आएगा 44, 44 -1 कितना आ गया आंसर हमारा 43। सो 43 विल बी द आंसर। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 43। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरचेंज वाला ही एक अलग क्वेश्चन मिलता है रैंकिंग वाले में, ठीक है। क्लियर हो रही है बात, आगे बढ़ते हैं। तो ये रैंकिंग से आया हुआ था, आगे बढ़ते हैं। ये था वेन डायग्राम का, मैंने बात करी थी ना वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से रिलेटेड भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, पीछे हमने एनालिसिस देखा ही वो, ठीक है। कह रहा है रेप्टाइल्स, लिजर्ड, काउ, तीनों का अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊं। मुझे पता है लिजर्ड भी क्या है, रेप्टाइल, तो लिजर्ड भी क्या है, ये लिजर्ड है, ये भी किस में आएगी रेप्टाइल्स में, लेकिन काउ तो इन दोनों से अलग है, तो काउ भिन्न है इससे, तो ये अलग आएगा। तो हमारा ऑप्शन जो होगा कौन सा होगा, दैट इज D3। बड़ा सिंपल था ये तो क्वेश्चन, ठीक है, ये तो सिंपल था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन रैंकिंग का क्वेश्चन आया हुआ है। रैंकिंग क्या कह रहा है, समीता रैंक 16th फ्रॉम द टॉप। समीता का रैंक है 16th फ्रॉम द टॉप, टॉप से 16th पे है किसका रैंक, समीता का। एंड 29th फ्रॉम द बॉटम, नीचे से कितना रैंक है 29th फ्रॉम बॉटम। यही बात कह रहे हैं बिल्कुल। हु पास द एग्जामिनेशन, जिन्होंने एग्जामिनेशन पास किया है उस हिसाब से 16 से ऊपर रैंक आ रहा है उसका, और नीचे से 29वां रैंक आ रहा है। लेकिन 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्जाम में गए ही नहीं, तो 6 स्टूडेंट तो ये रह गए जो अपीयर ही नहीं हुए। उसके बाद क्या बात कर रहा है, एंड 5 फेल्ड इन इट, 5 फेल हो गए इसमें, तो 5 फेल हो गए, फेल स्टूडेंट, तो 11 स्टूडेंट तो यही हो गए अभी तक। हाउ मैनी स्टूडेंट्स देयर वर इन द क्लास, अब वो पूछ रहा है क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। 11 तो यही रहे स्टूडेंट, क्लास में तो है नहीं अभी, 11 तो यही हो गए। और मुझे पता है टोटल स्टूडेंट अगर मुझे निकालना है, टोटल स्टूडेंट, समीता की रैंकिंग दी है, टॉप रैंकिंग, ऊपर से रैंकिंग समीता की, प्लस बॉटम रैंकिंग समीता की ही, और -1। यही फॉर्मूला था जो हमने देखा अभी पीछे। तो टोटल स्टूडेंट, टॉप रैंकिंग 16, 29 -1,
29 प्लस 16 45 माइनस 1 44, तो यही स्टूडेंट हो गए जिन्होंने एग्जाम दिया, और 11 ये रहे, तो ऐड कर दूं मैं। टोटल स्टूडेंट कितने आ रहे हैं 55, तो ए हमारा आंसर हो गया। थोड़ा सा घुमाया बस क्वेश्चन को, फॉर्मूला यही है, एक दो फॉर्मूला ही है, वही उसी को यूज कर रहे हैं ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये आया हुआ है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, इफ मैप इज इक्वल टू 51, क्राई इज इक्वल टू 35, देन बताइए टाइम किसके इक्वल होगा। देखिए, सबसे पहले जो हम मेथड यूज करते हैं, मैप से कितना बन रहा है 51, मुझे पता है एम की रैंकिंग कितनी है 13, ए की कितनी है 1, पी की कितनी है 16, अल्फाबेट 26 होते हैं ना, पी कौन से स्थान पे है 16 पे, ए 1 पे, एम 13 पे। आपको ये याद जरूर होना चाहिए, तभी आप जल्दी से क्वेश्चन कर पाओगे ये वाले। अब मैं अगर इन तीनों को प्लस करूं, कितना बन रहा है 30 बन रहा है, बट मुझे चाहिए कितना 51। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 13 दूनी 26, 16 दूनी 32, तब भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अब क्या किया जाए, मेरे पास एक और फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट अल्फाबेट। इनडायरेक्ट अल्फाबेट में क्या होता है, ए का इनडायरेक्ट होता है जेड, बी का वाई, तो बेसिकली जो भी दो इनडायरेक्ट होते हैं उन दोनों का सम क्या होता है 27। अब मैं देखता हूं एम का इनडायरेक्ट क्या बनेगा, एम का इनडायरेक्ट क्या बनेगा एन, क्योंकि ये 14 होता है ये 13, दोनों का सम कितना बन रहा है 27, है ना। 27 जिनका सम बने वो इनडायरेक्ट होते हैं। ए का इनडायरेक्ट जेड, पी का इनडायरेक्ट के। अब मुझे पता है एन कितना होता है 14, जेड कितना होता है 26 और के कितना होता है 11। अब जरा मैं इनको अगर ऐड करूं कितना हो रहा है 26, 30, 40, 50 का 51। तो मुझे ध्यान आ गया, अब मेरा लॉजिक सही लग रहा है, इनडायरेक्ट को प्लस करना है। आप देख सकते हो अगर मैं क्राई को भी करूं, लेट्स सी क्राई, दोनों में चेक करना है जरूर, C3 R18 Y 25, C का इनडायरेक्ट क्या होगा X, R का इनडायरेक्ट I, Y का इनडायरेक्ट B। सो X इज 24, I इज 9 एंड B इज 2। अगर मैं इसको देखूं तो कितना होगा 11 प्लस 24 दैट इज 35, यस 35। अब बात करते हैं टाइम की। GT रोड, G का T इंडियन रेलवे, M N मन, LOVE, देखो याद कैसे रख सकते हो, लव, VE एक दूसरे के अपोजिट, LO एक दूसरे के अपोजिट, V। G हो गया 7, R हो गया 18, N हो गया 14, V हो गया 22। इन सभी को अगर मैं ऐड कर दूं तो आप ऐड अगर करोगे तो अब ऐड कर लीजिए इसको, 6, 36, 18, 8 और 6 14, 54, 61 विल बी द आंसर। तो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज 61 हमारा आंसर आ जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग में इनडायरेक्ट का आया हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये ईस्ट है, YEAST। ब्रेड ईस्ट, कर्ड बताइए किसके साथ होगा, ब्रेड ईस्ट, तो कर्ड में क्या होता है बेसिकली बैक्टीरिया, आंसर ये तो सिंपल था, ये वही है एनालॉगी। ये ऐसे क्वेश्चन कुछ आए हुए हैं जो आपने आज तक सीखा है अपनी लाइफ में, जो शुरू से आप पढ़ते हुए आए हो, कुछ ऐसी चीजों के भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आया हुआ है अल्फाबेट सीरीज से, अल्फाबेट सीरीज में, और ये पूछ रहा है रोंग कौन सा इनमें से, रोंग टर्म इन द फॉलोइंग। अब मुझे पता है, मैं फटाफट से लिख लेता हूं, PON RQP TSR VVT XWV ZYX। जनरली हम क्या करते हैं अल्फाबेट सीरीज में, पहले को पहले से कंपेयर करते हैं, 16, 18, 20, 22, 24, 26। चलो जी ठीक है सारे। ओ कितना होता है 15,
ओ कितना होता है, ये क्यू है, क्यू, हाँ 17, एस 19, वी 22 अगेन, डब्ल्यू 23, वाई 25, ठीक है। अब इसको भी देख लेते हैं, एन कितना होता है 14, पी 16, आर 18, टी 20, वी 22, एक्स 24। अब ध्यान से देखिए कौन सा इसमें गलत लग रहा है, 16 15 14 ठीक है, 18 17 16 ठीक है, 20 19 18 ठीक है, 22 22 20 गलत हो गया, 24 23 22 26 25 24। सो वी टी इज द रोंग, साफ दिख रहा है। तो इस तरह से देखना कि क्या इनमें से अलग मुझे दिख रहा है, कोई भी तरीका हो सकता है इनके साथ इसकी रैंकिंग ना बनती, वो भी हो सकता था, ठीक है। सो दैट इज द मेथड कि हमें पता करना है। सबसे पहले अल्फाबेट्स को लेके आपको नंबरिंग जरूर पता होनी चाहिए कि किस नंबर पे किस स्थान पे क्या कौन सा अल्फाबेट है, ठीक है, वो याद होना बहुत जरूरी है, तभी आपका पेपर फटाफट हो पाएगा। नहीं तो आपको सबसे पहले तो एक पर्चे पे ABCD ही लिखनी पड़ेगी, और कितनी बार लिखनी पड़ेगी, अगर 10 क्वेश्चन आ गए तो उसको बार बार काटोगे फिर लिखोगे, टाइम वेस्ट होगा। ये नंबर सीरीज से आया हुआ है, नंबर सीरीज से, अल्फाबेट सीरीज नंबर सीरीज ये सभी भाई बहन ही है, ठीक है, एक सीख लिया तो सभी लगभग एक जैसे। अब फ्रैक्शन में ये आ रहा था तो सीक्वेंस पता करना है। जब इस तरह की फ्रैक्शन में नंबर सीरीज में हो ना, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से कंपेयर करो, सिर्फ पहले इतना करो। 3 से 4 बन रहा है 1 प्लस, 4 से 7 बन रहा है 3 प्लस, 7 से 12 यानी 5 प्लस, तो सीक्वेंस बन गया 1 3 5। अब कितना ऐड होगा 7, 12 प्लस 7 19, 19 यहीं पे मेरा वैसे क्वेश्चन खत्म हो जाता है, आगे झूठ भी नहीं है अगर आपको पता है कि आपकी अप्रोच सही है। चलो फिर भी आगे भी कर लेते हैं। अब नीचे वालों को देख लेते हैं, 4 7 12 19, 3 5 7, अब कितना 9, 9 मतलब 28, 28। सो अवर आंसर विल बी 19/28। ये था नंबर सीरीज से क्वेश्चन। कितना टाइम लगा अगर आप देख सकते हो, देखिए टाइम आपका कम तभी लगेगा जब प्रैक्टिस होगी, ठीक है, प्रैक्टिस ही सबसे जरूरी है, मेरे कहने से काम नहीं होगा, ठीक है। आपको अगर प्रैक्टिस है, आइडिया है, तो आपका लॉजिक भी एकदम सटीक बैठेगा कि हाँ इसी तरह का क्वेश्चन होगा, ये मैंने अप्रोच लगानी है। ये देखिए एनालॉगी ओड वन आउट से आ गया। लॉयर क्लाइंट, लॉयर को पैसे कौन देता है, क्लाइंट। शॉपकीपर कस्टमर, क्लर्क को फाइल देती है, नहीं, डॉक्टर को पेशेंट देता है, तो ओड कौन सा दिख रहा है मुझे इसमें, क्लर्क, सिंपल, ठीक है, क्लर्क इज फाइल इज ओड वन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल 10-1 सेकंड के थे, कईयों को ये भी डाउट है कि सर टाइम टाइम, अब आप देख सकते हो 5-7 क्वेश्चन ऐसे गए जिसमें हार्डली 10 सेकंड लगे होंगे, यानी कि अगर 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो आपके 1 मिनट में हो सकते हैं। अब देखिए कितना टाइम बच गया आपके पास, जैसे कि ये भी क्वेश्चन उसी में है। लिक्विड केक टी, लिक्विड भी पीने की, टी भी पीने की, केक खाने का सॉलिड, तो ये तो अलग ही हो गया, लेकिन लिक्विड में ही क्या आ जाती है, टी, चौथा। सो ऑप्शन इज सी। ये देखो इसमें कितना टाइम लगा है, तो समझने वाली बात है ना, लॉजिकल है, तो कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो टाइम आपके पास प्रॉपर होगा, लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हो, कुछ क्वेश्चन में 10 सेकंड में करोगे तो एवरेज बढ़िया मिल जाएगी आपको हर क्वेश्चन के लिए। जैसे इसमें थोड़ा टाइम, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है, इसमें लग सकता है टाइम। जैसे मैं बात करूं, अगर ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, नंबर सीरीज, पिछला था क्या, वेन डायग्राम। नंबर सीरीज से एक और क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, क्या कह रहा है कि 2 8 3 27 क्वेश्चन मार्क 64 5 125 6 216, यही हो रहा है। चलिए मैं देखता हूं मेरा अप्रोच क्या रहता है, यही रहता है कि कितना ऐड हुआ 6 माइनस कितना हो गया 5, अब कितना हो गया, ये तो कुछ लॉजिक बन ही नहीं पा रहा है, यानी कि 24। सो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या लॉजिक हो रहा है, कुछ भी पता नहीं, आइडिया नहीं लग रहा। तो अब क्या किया जाए, अब मैं ध्यान से देखूं, अगर मेरा दिमाग, अगर मैंने क्यूब वगैरह भी पढ़े हुए हैं, 10-15 तक क्यूब पढ़े हुए हैं, 10-15 तक स्क्वायर पढ़े हुए हैं कम से कम, इससे भी हम मुझे आइडिया हो जाना चाहिए। 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 64 किसका क्यूब होता है 4 का, तो आंसर विल बी 4।
5 का क्यूब क्या होता है 125। पर मुझे कैसे आइडिया लगा, चलो पहले मैंने वही अप्रोच लगाई, लेकिन फिर देखा कि अप्रोच तो कुछ काम ही नहीं कर रही। 6 - 5 24, ये तो कोई तुक ही नहीं बन रहा, कोई सीक्वेंस ही नहीं बन पा रहा। तो फटाफट से मेरा दिमाग है मैं ये भी तो जानना चाहिए, 8 दिख रहा है, 27 दिख रहा है, 64 दिख रहा है, 125 दिख रहा है, और 6 का क्यूब 216। तो इतना ये जब आप ये तभी आइडिया लगा पाओगे जब आपने देखे हो ये अक्षर 216 किसका क्यूब होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। जिसने एकदम से पकड़ लिया होगा इस क्वेश्चन को उसके भी 10 सेकंड ही लगे होंगे, जो पकड़ नहीं पाया होगा उसको 5 मिनट भी लग गए होंगे। ये फिर आ गया एनालॉगी टाइप, ओड वन आउट। देख रहे हो आप, एटम इलेक्ट्रॉन, हाउस में रूम होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, कर्ड में मिल्क होता है, ट्रेन में बेसिकली मिल्क और कर्ड रिलेट करती है, नहीं कर्ड में मिल्क नहीं, मिल्क से कर्ड बनता है, ट्रेन में इंजन होता है। सो आवर ऑप्शन विल बी सी। ठीक है, सी हमारा ऑप्शन होगा। अब इसमें कितना टाइम लगा अगेन देख लो, तो टाइम का आप हिसाब लगा सकते हो इसी से ही कि कितना बचेगा आपके पास, कितना होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन आ गया, एक मैथमेटिकल रीजनिंग टाइप का, सिंपल है क्वेश्चन, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। कह रहा है इफ यू राइट डाउन ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 100, ठीक है, देन हाउ मेनी टाइम्स डू यू राइट 1, कितनी बार आप एक रखोगे, एक लिखोगे अगर 1 से 100 तक आप काउंटिंग लिखते हो। सबसे पहले तो पहले से मैं शुरू हो जाऊं, उसके बाद 1 कब आएगा 10 पे, उसके बाद 11 पे, 12 13 14 15 16 17 18 19, फिर 21 पे मिलेगा 22 23 21 31 41 51 61 71 81 91 और 100। यहाँ पे आपको एक मिलेगा। देखिए कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। कितना टाइम लगा इसमें भी, आधा मिनट ज्यादा से ज्यादा। सो ये इस तरह के क्वेश्चन, ये बहुत ही लॉजिकल से क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाने वाली भी बात नहीं मुझे तो लग रही है। ठीक है, कई क्वेश्चन है जो समझने के हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो लॉजिकल है कि जिसमें आपको खुद आइडिया होना चाहिए। ये देखिए फिर आ गया क्वेश्चन, ओड वन आउट। कर्ड चीज बटर तीनों दूध से बन रहे हैं, क्या ऑयल भी दूध से बनता है? नहीं, घी बनता है। सो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। 5 सेकंड लगे, खत्म हो गया क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन में फिर भी मैं मानता हूं कि टाइम लग जाता है। अगेन अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट सीरीज से आया हुआ है, और अगेन पैटर्न वही कह रहा है कि रॉन्ग को पता करो, इनमें से गलत कौन सा है। ठीक है, चलो करते। E2R H5P K10N N27L Q58L। E कितना है, 5 होता है, H 8 K 11 N 14 ये 17। मैं देखूं 3 ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ, ठीक है, 3 ऐड हुआ, ठीक है, 3 ऐड हुआ, ठीक है। अब लास्ट वाले को देख लेता हूं मैं, 18 16 14 12 12, लो पकड़ा गया, कौन सा है गलत, -2 -2 -2, यहाँ पे भी -2 होना चाहिए था, गलत कौन सा आ गया, यहीं से हमारे पास गलत आ गया। तो सीक्वेंस ही चेक करना है आपने, उसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। सीक्वेंस अगर आप चेक कर पा रहे हो तो आपको आइडिया होगा कि क्या हो रहा है। सबसे पहले अगेन मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, यू हैव टू नो द नंबरिंग, एग्जैक्ट अल्फाबेट की कितने नंबर पर है। ठीक है, ये एक मैथ से आया हुआ था, मैथमेटिकल रीजनिंग टाइप ही कह सकते हो इसको, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें इसी को लेके घबरा गए होंगे बच्चे की x रेशियो y दिया हुआ है 3/4। जब भी रेशियो में हो, सिंपल एक काम तो पहले ये करना है आपने, x/y 3/4 ये दिया हुआ है, और वैल्यू पता करनी है 4x + 3y + 7x + 4y। अब मेरे पास किसी की एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, x/y की फॉर्म में है, तो मैं भी इसको भी x/y की फॉर्म में कर दूं। हाँ, मैं सारे को किससे डिवाइड कर दूं, y से, ऊपर भी नीचे भी कर सकता हूं बिल्कुल। अब मेरे पास क्या बनेगा, 4x/y
+3 और 7x/y +4, यही बनेगा। अब वैल्यू पुट कर देता हूं, चलो मैं x/y की वैल्यू क्या है 3/4 +3 7 3/4 +4। देखिए अब यहाँ पे इससे कैंसिल हो गया, 3 + 3 6, यहाँ पे 7 21, ये 6 4 LCM 16, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये ऐसा हो जाता है फिर। सो मेरे पास क्या आ गया 24/7 यानी कि 37 है ना, 24/37 मेरे पास आंसर आ गया। तो ये थोड़ा सा चलो इसमें मैं कह सकता हूँ 1 मिनट आपका लग गया होगा, है ना। जिसको नहीं आता होगा वो कर भी ना पाया होगा, शायद 2 मिनट भी लग गए हो, ठीक है, शायद 3 मिनट भी मैं लेके चल रहा हूँ, शायद 3 मिनट भी लग गए हो। ऑड वन आउट अगेन, बॉडी नोज फुट, बॉडी में ही नोज आता है, बॉडी में ही क्या आता है फुट आता है, तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए सी। ये मत कर देना, यानी कि इसका मतलब तो ये हो जाएगा बॉडी में ही नोज है, नोज के अंदर फुट है ना, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें भी 5 सेकंड लगे आपके। ये एक और बड़ा सिंपल सा, किलोग्राम क्विंटल, 100 किलो इज 1 क्विंटल, है ना। सिमिलरली वो पूछ रहा है कि पैसा क्या होगा, 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज, है ना, 100 kg इज इक्वल टू 1 क्विंटल और 100 पैसा इज इक्वल टू 1 kg, तो सॉरी 1 रुपीज। सो आंसर रुपीज आएगा ना इसका, पैसा इज रिलेटेड टू रुपीज, ठीक है, तो पैसा इज रिलेटेड टू रुपीज। इसमें भी आपका कितना टाइम गया देख लो आप। अब इसमें मैं मान सकता हूं थोड़ा टाइम लग सकता है आपको। ये क्वेश्चन किस से रिलेटेड है, ये भी रैंकिंग का आ गया क्वेश्चन। पर्सन ए बी सी आर स्टैंडिंग इन ए क्यू, देयर आर 5 पर्सन बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में 5 पर्सन है, ये ले लिए मैंने 5 पर्सन, एंड 8 पर्सन बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी के बीच में 8 पर्सन है, ठीक है। इफ देयर आर 3 पर्सन अहेड ऑफ सी, लेकिन कह रहा है सी से आगे सिर्फ 3 ही पर्सन है, बट यहाँ तो काफी हो गए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सी ऊपर ले लेता हूँ, 8 यहाँ पे, बी यहाँ पे, 5 यहाँ पे, ए यहाँ पे, ऐसा कर सकता हूँ मैं। 3 पर्सन अहेड ऑफ सी, ये हो गया मेरा डायग्राम, ठीक है, 3 पर्सन इज अहेड ऑफ सी। अब क्या कह रहा है, एंड 21 पर्सन बिहाइंड ऑफ ए, 21 पर्सन किसके पीछे है, ए के। तो बता रहा है, पूछ रहा है कितने मिनिमम पर्सन हुए, तो टोटल कर दो इनको बस। पहले तो ये तो हो गया 21, 22वां ये हो गया, 22 और 5 27 और 1 28, 28 और 8, 8 और 8 16, 36, 36 और 1 37, 37 और 3 40। सो हमारे पास टोटल कितने हो गए मिनिमम 40। तो देख रहे हो इसमें कितना टाइम लगा, जस्ट इसको सॉल्व करना था, जो जो बताया गया वो कर दिया मैंने, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इसको मैं कह सकता हूं कि ये कर नहीं पाए होंगे बहुत से लोग, ठीक है, क्योंकि इसको वही कर पाया होगा जो तैयारी कर रहा होगा अच्छे से, बड़ी जबरदस्त, ठीक है। कह रहा है इन ए ग्रुप ऑफ काउ एंड हैंस द नंबर ऑफ लेग्स आर 34 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड। मुझे पता है अगर मैं काउ, लेट काउ कितनी मान ली मैंने, x, हैंस इज इक्वल टू y, ठीक है। अब मुझे पता है अगर मैं लेग्स की बात करूं, लेग्स ऑफ काउ कितनी होंगी, एक काउ की 4 होती है तो 4x हो जाएंगे जितनी काउज होगी। सिमिलरली लेग्स ऑफ हैन, एक हैन की कितनी लेग होती है 2, तो 2y। यस और नो, समझ आ रही है ये बात। अब आगे क्वेश्चन को क्या कह रहा है वो, ध्यान से देखिए। अब आगे क्वेश्चन वो कह रहा है कि जो क्या द नंबर ऑफ लेग्स आर 34 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड। अब लेग्स कितनी है टोटल मेरे पास, ये होंगी ना लेग्स, टोटल लेग्स कितनी होंगी 4x प्लस 2y। और कह रहा है ये जो लेग्स हैं, द नंबर ऑफ लेग्स इज 34 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड।
ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड। हेड कितने हैं? x प्लस वाई। ये हेड तो एक एक ही होता है ना सभी का, काऊ का भी एक हेड होगा और हैन का भी। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इस 34 को इसी में जोड़ देते हैं, फिर ये इक्वल कैसे बनेगा? इक्वल नहीं हो पाएगा ये। मुझे कभी भी इक्वेशन बैलेंस करनी है, क्योंकि ये 34 ज्यादा है, ये पहले से ही 34 ज्यादा, तो 34 इसमें ऐड करूंगा ना, तभी तो बैलेंस होगी इक्वल। यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ में, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखने की है। ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, 4x प्लस 2y प्लस 34 यहीं पे कर देंगे, जिससे वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। बस अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है। चलिए सोल्व करते हैं। अब इसको यहां पे कर देते हैं। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 34 प्लस 2y प्लस 2x। y से 2y खत्म हो गया, 4x माइनस 2x सॉरी 34 एंड 2x इज इक्वल टू 34, x इज इक्वल टू 17। और x हमने किसका लिया था? काउज, यानी काउज कितनी है? 17। और अगर वो पूछता क्या क्या पूछता, अगर वो इसका भी तो पूछ सकता था, हैंड्स का, तो हैंड्स का भी यहां से आप निकाल सकते हो कि कितनी हैंड्स रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में फिर भी हमें टाइम लगा। लो फिर वही आ गया सिंपल क्वेश्चन, ऑड वन आउट है ना, एनालॉजी। बताओ, देखो अब कह रहा है चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड इन द ग्रुप। मैरीगोल्ड एक फ्लावर होता है, बिल्कुल है। लोटस भी एक फ्लावर है, रोज भी, तुलिप भी। लेकिन चारों में डिफरेंट क्या है? लोटस पानी पानी में ही उगता है, दैट इज द डिफरेंट। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्लियर हो रही है बात? सो अवर ऑप्शन विल बी सी। इसमें कितना टाइम लगा अब आप खुद सोच सकते हो। यहां पे एक क्वेश्चन मिसिंग है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। डायग्राम मिसिंग है क्वेश्चन का। ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। 4 3 2 1, यस। टी यहाँ पे है, टी, इसके बाद है यहाँ पे है आई एंड के, उसके बाद है CHI एंड उसके बाद है ACH क्वेश्चन मार्क। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। हाँ, यही क्वेश्चन है हमारा। अब मुझे सबसे पहले तो नंबरिंग पता होनी चाहिए। ये 20 है, ये 9 है, ये 11 है, ठीक है। ये 3 है, ये 8 है और ये 9 है, ठीक है। ये 1 है, ये 3 है, ये 8 है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, ये 20 आ रहा है, ये भी 20 आ रहा है। नीचे देखूं, 9 और 3 12 और 8 20 आ रहा है, 20 आ रहा है ना, ठीक है। तो यहां पे भी कितना आना चाहिए? 20। 8 और 1 9 10 12, बचा कितना? 8 और 1 9 10 12 हो गए, बचा कितना? 8 और बचा, तो यहाँ क्या आना चाहिए? 8। 8 मतलब H। सो अवर आंसर विल बी H। तो सबसे पहला तो काम यही करना है आपको, अल्फाबेट जहां पे भी दिख जाए उसकी नंबरिंग करो। नंबरिंग से ही आपको आइडिया होगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि आपको नहीं पता अल्फाबेट हम यूज ही नहीं करते डेली लाइफ में। हम क्या यूज करते हैं? बेसिकली काउंटिंग, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। ये भी कहां से आ गया? अल्फाबेट सीरीज का। यहाँ पे एक गड़बड़ हुई है, यहाँ पे ई आएगा, ठीक है। यहाँ पे ई कर लीजिए, EQ11। अब देखते हैं क्या इसमें कौन सा डिफरेंट है फ्रॉम द अदर। EQ11, ठीक है। BZ14, GY16, GM9, 5 17, ये कितना है? 2 26, 7 25 एंड दिस इज 7 13। अब यानी 5 और 17 से 11 बना होगा। कैसे बना होगा? लेट्स सपोज 17 प्लस 5 22 डिवाइड बाई 2। 22 को 2 से डिवाइड कर दूं, क्या आ रहा है? 11, ठीक है। सिमिलरली 26 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 28, 28 डिवाइड बाई 2 दैट इज 14, ये भी ठीक है। फिर 25 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 32 डिवाइड बाई 2 16,
ये भी ठीक है। 17 प्लस 3 प्लस 13 सॉरी 20/2 ये कितना आ रहा है 10, बट यहाँ पे कितना है 9, तो ये गलत हो गया। तो हमारा जो डिफरेंट है वो क्या हो गया GM19। GM19 इज अवर डिफरेंट फ्रॉम अदर। कोडिंग डिकोडिंग से अगला क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग कह रहा है रिपल लिखा हुआ है 613382 और लाइफ को लिखा हुआ है 8192। सिमिलरली वो पूछ रहा है पिलर को क्या लिखे। मुझे पता है R18 होता है पर 6 की बात हो रही है, तो यानी इसने अपनी तरफ से ही कोड दिए हुए हैं, उसी के हिसाब से ये करना है। सो P है एक, तो P के क्या क्या कोड है 3 I के क्या कोड है 1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो P का 3 I का 1। L का क्या कोड दिया हुआ है 8 हो जाएगा, L का कोड इज 8, ठीक है। फिर E का क्या कोड है 2 और R का क्या कोड है 6। सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 318826। दिस विल बी द आंसर। अब देखो इसमें हम क्यों मैंने ये अप्रोच लगाई, क्योंकि मुझे पता था R 16 होता है पर 6 दिया हुआ है, 10 माइनस हो गए होंगे। I 9 होता है पर ये 1 दे रखा है, तो कुछ बात ही नहीं बन रही यहाँ पे, ठीक है। सो बेसिकली फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि हो सकता है इन्होंने अपनी तरफ से कोड दे दिए हो, तो उसी को यूज करके मैंने इस अक्षर में एग्जैक्ट क्या करना है इंक्लूड करना है। तो ऐसा भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। ब्लड रिलेशन से, ब्लड रिलेशन, ये क्वेश्चन आया हुआ है ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन में ध्यान रखना, ब्लड रिलेशन को क्वेश्चन करने के लिए आपको फैमिली ट्री जरूर बनाना चाहिए। पहली पीढ़ी को सबसे ऊपर रखो, उसके बाद दूसरी पीढ़ी को, फिर थर्ड जनरेशन को, ऐसे। जैसे इसमें मैं बात करूंगा A इज ब्रदर ऑफ B, A जो है ब्रदर है B का, लेकिन अभी मुझे B नहीं पता लड़की है लड़का, दोनों सेम ही पीढ़ी के हैं तो एक ही लेवल पे। C इज फादर ऑफ A, C जो है किसका फादर है A का। अगर C A का फादर है तो ये लड़का है, मैं लड़के को बॉक्स में ले रहा हूं, गर्ल को सर्कल में, तो B भी इसका बच्चा ही है ना, लड़की है लड़का। अगला क्या कह रहा है C इज फादर ऑफ A, D इज ब्रदर ऑफ E। अब D और E इधर दिख नहीं रहे, D इज ब्रदर ऑफ E, यहां पे मैंने अलग से रख दिया। एंड इज, ये यहां पे मिसिंग हो गया क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। D इज ब्रदर ऑफ E, E इज डॉटर ऑफ B, यही है, हाँ जी, E इज डॉटर ऑफ B, E इज डॉटर ऑफ B, यानी कि E जो है डॉटर है किसकी B की, और B का भाई कौन है D, ब्रदर सिस्टर, इनका भी हमें पता नहीं। एंड द एंड क्वेश्चन क्या पूछा, द अंकल ऑफ D, D का अंकल कौन लगा, साफ दिख रहा है A, है ना, क्योंकि ये दोनों भाई भाई या भाई बहन जो भी है, अंकल लगा, मामा लगा, चाचा लगा, ठीक है। सो आवर आंसर इज A। सो इस तरह से अगर आप ट्री बनाते हो, जब तक आप ट्री नहीं बना पाओगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ट्री बनाने पर आपको आइडिया हो जाएगा। वो पूछ रहा है द अंकल ऑफ डी, डी का अंकल कौन लगा, क्योंकि बी के तो ये बेटे बेटी है, तो डी का अंकल ए लगा। अगेन ओड वन आउट। अब इसमें देखिए, सर्कल आंख बनती है सर्कल में, फ्लावर में पेटल होता है, टेबल में लेग होती है, कवर में पेज ना, पेज तो बुक में होता है ना, तो डी इज द आंसर। देखो कितने सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो 10-10 सेकंड के आए हैं, 20-20। अगला क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम द नंबर सीरीज, ठीक है। नंबर सीरीज में अब आपको देखना है यहाँ पे क्या होगा। लेट्स सी 5, 17, 37, 65, क्वेश्चन मार्क 145। 5, 17, 12 ऐड हुआ, अब कितना ऐड हो रहा है 20, यस। अब कितना ऐड हो रहा है 8 और 7 15, 28, ठीक है। तो मुझे साफ दिख रहा है +8 यानी अब फिर कितना 8 ऐड कर दूं,
28 और 8 36, 36 किस में ऐड करूं? 65 में। 65 प्लस 36 101। 101 में अब कितना ऐड करूं कि मुझे 145 मिले? चेक कर रहा हूं मैं अब आंसर को। 36 प्लस 8 44। यस, माय आंसर इज करेक्ट। सो आवर आंसर विल बी सी। क्लियर है? ये हमारा आंसर। ये लीजिए एक और कितना सिंपल। आई, ईयर, नोज, टूथ। ठीक है, टूथ सबसे अलग है ना। आई, ईयर, ये हमारी आईज, ईयर, नोज। टूथ तो बिल्कुल ही अलग हो गया, डिफरेंट पार्ट है ना, इंद्रियों से अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। इसमें मिसिंग है 20/20 के बाद है दैट इज 480। एक मिनट में चेक कर लेता हूं। 480 है, कुछ हो रहा है। हाँ, 20,4 है। 20,4। अब ये भी किसका क्वेश्चन है? बेसिकली नंबर सीरीज का। अब देखो, मैं इधर से चलना ज्यादा प्रेफर करूंगा क्योंकि इधर एकदम से क्वेश्चन मार्क आ गया। 4 से 20 बना हुआ है। 4 5 जा 20। ठीक है, 20 से क्या बना हुआ है? 80। 24 जा 80। अब मैं 80 को 3 से कर दूं 240, और 240 को 2 से कर दूं 480। बन गया मेरा पैटर्न, है ना। यानी कि 5, ये पैटर्न बन रहा है। पहले 5 से मल्टीप्लाई, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से। सो यहाँ पे आएगा 240। ठीक है, जब एकदम से बढ़ रहे होते हैं ना तो इसका मतलब वहां पे मल्टीप्लाई हुआ है कुछ। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, साफ पता लग रहा है। डायरेक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्शन से। अब इसमें भी डायग्राम बनाना है। सबसे पहले तो आपको डायग्राम में ये नॉलेज होनी चाहिए कौन सी डायरेक्शन कहाँ पे है। यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। अब क्या कह रहा है? ए इज टू द साउथ ऑफ बी। ए जो है साउथ है बी के। देखो बी के साउथ में हो गया ना। नेक्स्ट, एंड सी इज टू द ईस्ट ऑफ बी। सी ईस्ट में है बी के। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी? तो सी के रिस्पेक्ट में ए की क्या डायरेक्शन है? तो साफ देख रहा हूं मैं, ये वाली। कौन सा एरिया दिख रहा है? जस्ट ये वाला। सो कौन सा आंसर हो जाएगा? साउथ वेस्ट। सो अवर आंसर विल बी साउथ वेस्ट। सो द आंसर विल बी बी। रैंकिंग का देखो कितना इजी। रैंकिंग का क्वेश्चन आया हुआ है अगेन। रैंकिंग में क्या कह रहा है? रैंक ए का रैंक दिया हुआ है 39 इन ए क्लास, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 81। कह रहा है व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द लास्ट। और मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है, टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू रैंक फ्रॉम टॉप उसी पर्सन का, प्लस रैंक फ्रॉम बॉटम और -1। यही होता है ना। टोटल स्टूडेंट 81, रैंक फ्रॉम टॉप कितना है? 39, प्लस रैंक फ्रॉम बॉटम निकालना है, इसको x ले लो -1। ये हो गया 38 प्लस x। 81 माइनस 39 इज इक्वल टू x। सो 40, 41 और 42 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, सो दैट इज अवर आंसर। 42 उसका कहाँ से है रैंक? नीचे से। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है।
एक और क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए ध्यान से, ये भी कहां से आया हुआ है, नंबर सीरीज से। नंबर सीरीज से क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर सीरीज 4, 7, 25, 31, 64, 73 क्वेश्चन मार्क 3। यहां पे क्या हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं देखूँ तो 10, 13, 13 और 5 18, यहाँ पे 6, ठीक है। यहाँ पे फिर कितना हो रहा है, 33। सो अब और अगर मैं एक और चीज़ देखूँ, 4, 25, 64, 2 का स्क्वायर, फिर 5 का, फिर 8 का, अब कितने का होगा, ये 2 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, यानी 3 ऐड होते जा रहे हैं। अब किसका होगा, 11 का। 121 हमारा आंसर आना चाहिए। यस और नो। अल्टरनेट पैटर्न भी हो सकता है, एक छोड़ के एक। मेरा ध्यान क्यों गया, क्योंकि मुझे दिख रहा है 4, 25, 64। क्लियर हो रही है बात। तो आपको सारे लॉजिक लगाने हैं, क्या किस तरह से क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। लो जी, अल्फाबेट का एक और आ गया, सॉरी नंबर का, नंबर सीरीज। देखिए इसको अगेन, 40, 120, 60, 180, क्वेश्चन मार्क 270। 40 इंटू 30 120, 120 डिवाइड बाई 2 60, इंटू 3 180, डिवाइड बाई 2 90, है ना। डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा, 90। क्या सीक्वेंस चल रहा है, इंटू 3 डिवाइड बाई 2, इंटू 3 डिवाइड बाई 2। दोबारा से इंटू 3 करके देखना, आ रहा है 27, 227, 270 सॉरी, बिल्कुल आ रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया, क्या आ गया, 90। सी विल बी द आंसर। क्लियर हो रही है सभी को बात। ये एक इंग्लिश टाइप का क्वेश्चन दे दिया, सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाओ। देखो सबसे पहले आते हैं मेंबर, मेंबर से बनती है फैमिली, 3 और 5, इतना तो आइडिया होना चाहिए, या तो ए होगा या बी, ये कट गए। मेंबर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद क्या बनती है, कम्युनिटी, है ना। कंट्री तो बनेगी नहीं, तो मेरा ऑप्शन ऑटोमेटिकली कौन सा हो जाएगा, क्योंकि कंट्री तो सबसे बाद में बनेगी, कंट्री में कितने ही लोग होते हैं। तो ये सोचनी है चीजें थोड़ी सी, तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी मिसिंग हो गया है क्वेश्चन, मैं चेक कर लेता हूँ कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, जस्ट अ मिनट। ओके, इसका जो क्वेश्चन है वो है ये 3,7 क्वेश्चन मार्क 55, 55 के बाद है 163, 163 के बाद है 487। अब इसमें अगर मैं देखूं, 3 से अगर मैं 7 बनाऊं, इधर से भी देखता हूं मैं, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, है ना। इधर से अगर मैं देखूं 55 इंटू 4 3, हाँ ये सीक्वेंस बन सकता है। अगर मैं देखूं तो 3 इंटू 3 माइनस 2,
सिमिलरली 7 इंटू 3 माइनस 2, 7 21 माइनस 2 कितना आएगा 19। ठीक है, अब 19 इंटू 3 माइनस 2 9 27, ठीक है, 57 माइनस 2 55। तो ये हमारा पैटर्न आ गया हमारे पास। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2, ये हमारा पैटर्न चल रहा है और हमारा आंसर हो जाएगा राइट। डायरेक्शन का क्वेश्चन अगला, ट्राई करिए। सॉरी, अ मैन ट्रेवल्स 28 किलोमीटर स्ट्रेट टुवर्ड्स नॉर्थ, देन टर्न्स राइट। राइट लिया, देखो राइट इधर ही बनेगा ना इसका, मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं, मेरा राइट इधर बनेगा। 12 किलोमीटर और चल गया वो, 28 थोड़ा लंबा कर लेते हैं ना। देन टर्न्स राइट एंड ट्रेवल 12 किलोमीटर, यहां से राइट लिया, 12 किलोमीटर और चल लिया। हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्ट हुआ था 0 से, ए पे पहुंच गया, यहां पे है वो, तो पाइथागोरस मेरे को लगानी पड़ेगी। ये 12 कट गया तो ये बचा कितना 16, और ये कितना है 12, है ना। 16 का स्क्वायर, देखो पाइथागोरस क्या कहता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। और अगर इसको मैं नाम दे दूं तो बेसिकली BO का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर वी गेट टू AO का स्क्वायर, दैट इज द डिस्टेंस, है ना। BO मतलब 16 का स्क्वायर प्लस AB 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर। 144 और 16 की अगर मैं बात करूं 36, 9 और 16 256 आता है जनरली, ठीक है। 256 प्लस 144 कितना हो गया, 6 4 10 400। 400 इज इक्वल टू AO का स्क्वायर, सो AO इज इक्वल टू AO का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, सो आवर आंसर विल बी 20। इस तरह के क्वेश्चन भी जनरली आपको डायरेक्शन में देखने को मिल सकते हैं। ये बिल्कुल एकदम से हम कह सकते हैं ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। लीजिए, एक फैक्ट्री के पास ऑलवेज क्या होगा, वर्कर्स, है ना। वर्कर्स से ही तो फैक्ट्री चलेगी, नहीं तो चलेगी नहीं। ये ओड वन आउट का एक और आ गया, मिल्क से कर्ड, डेप्थ, एसिडेंट, शुगर केन। देखो वाटर हाइड्रोजन वाला यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात, क्योंकि वो एक एटम है, दिखाई मतलब हम कह सकते हैं डिफरेंट है सभी तीनों से, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंट वन, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको। ये मैं अब आपके लिए छोड़ रहा हूं, BO20 NF8, ठीक है, KC8 EL17, ये आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी कोडिंग डिकोडिंग से आया हुआ है। कोडिंग डिकोडिंग में नवंबर को उसने लिखा है ERMBVEN, मुझे साफ पता चल रहा है शफल किया हुआ है नंबरों को। तो अगर मैं लिखूं ERMBENO, ये दो को यहाँ पे उठा के रख दिया, ये दो को यहाँ पे, VE को यहाँ पे, NO को यहाँ पे। तो हमने दो दो उठा देने हैं ऐसे ही, और दो दो को कहाँ पे लगा देना है, यहाँ पे, है ना। समझ आ रही है बात। सो अब हम क्या करें, देखिए सिमिलरली मैं किसका एग्जांपल लूंगा अब, सिमिलरली हमें किसका करना है, हाँ
RYUABRFE। तो पहले ये दो उठाओ, FE हो गया, फिर ये दो उठाओ, BR हो गया, फिर ये दो उठाओ, सॉरी UR UA, फिर RY। फेब्रुअरी बन गया हमारा आंसर। ठीक है, तो देखते ही पता चल रहा था। ठीक है, इसको सारे को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ध्यान आ जाएगा। अब अगले जो टॉपिक है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मैंने लास्ट में रखे हैं क्वेश्चन, बेसिकली रिलेट करते हैं। अगर मैं इसको टॉपिक का नाम दूं, टॉपिक का नाम है इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर। ठीक है, इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर। ध्यान से देखिए, ये 4 बनना चाहिए इन चारों की मदद से। 15 है मेरे पास, 6 है, 10 है, 9 है। चारों को अगर मैं ऐड कर दूं, ऐड करके देखते हैं कितना बन रहा है। 19, 20, 25, 30, 40। फिर इसको भी ऐड कर दूं, 40 प्लस 0 4 आ गया मेरे पास। मैंने तो कोशिश करनी है ना किसी भी तरह बनाना है। क्या यही अप्लाई इधर भी हो रहा है? होना चाहिए इधर भी अप्लाई। 17 प्लस 13 प्लस 2 प्लस 4, 30 प्लस 6 36, 6 प्लस 3 9। यस, अप्लाई हो रहा है। तो अगला देखते हैं। 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 6, 9 और 4 13 और 1 14, 14 और 6 20, 2 प्लस 0, सो हेयर विल बी 2। 2 विल बी द आंसर। वेयर इज दिस? क्लियर हो रही है बात? 2 विल बी द आंसर। विजिबल हो रही है स्क्रीन? यस। अगला क्वेश्चन भी देखो, बहुत ये डिफिकल्ट कह सकता हूं मैं इस क्वेश्चन को, पिछले को भी ठीक ठाक आए हुए हैं। ठीक है, 194583 क्वेश्चन मार्क 13 21 57 7। क्या करें इसमें कि आंसर आ जाए? देखिए, मेरा ध्यान ना एकदम से यहां पे गया। मुझे पता है 8 7 56 बट 1 प्लस 57। तो यहाँ पे मैं देखूँ 8 को उससे मल्टीप्लाई किया 1 कम से, तो 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ प्लस 1 करूँ 7 आ रहा है। बिल्कुल लॉजिक मुझे पकड़ में आ गया। 5 को 4 से करूँ 1 कम से और प्लस 1 करूँ 21 आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। 4 को 3 से करूँ प्लस 1 करूँ 13 आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। 9 को 8 से करूँ प्लस 1 करूँ 72 प्लस 1 73 आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। 1 को उससे कम 0 से करूं प्लस 1 करूं तो 1 आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। सो आंसर विल बी 73। तो देख रहे हो क्या लॉजिक लगा यहाँ पे। अगेन ये तभी कर पाओगे जब प्रैक्टिस होगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रैक्टिस मांगते हैं कि प्रैक्टिस है तो आप कुछ नया सोच पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन चारों की मदद से 72 बनना चाहिए। चलिए देखते हैं। 4 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 7, 9 और 9 18, 18 और 6 13 और 4 17 और 17 और 7 बेसिकली 24। 24 से 72। तो अगर मैं 24 को 3 से कर दूं, 4 3 12 72 आ जाता है। ठीक है, मैंने सभी को ऐड किया और इंटू 3 कर दिया तो मेरे पास 72 आ गया। सिमिलरली 9 और 4 13 13 14 15 16, 16 इंटू 3 48 आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे मिसिंग हो गया है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आएगा, ये आएगा यहाँ पे 18 18 15 10 10 17 18 और 15, 8 और 7 15 और 20, 2 3 4 5 5 5 दिए। अब यहाँ पे किससे करना है इसको मल्टीप्लाई? 3 से। 150, तो हमारा आंसर आ गया 150। सभी को ऐड इंटू 3, सभी को ऐड इंटू 3। ठीक है,
2 8 20 क्वेश्चन मार्क 92 188 स्टार वाला क्वेश्चन है। 2 से 8 कैसे बना होगा? 2 4 जा 8 भी बन सकता है, बट फिर आगे भी तो देखना है, 8 दूनी 16 हो रहा है ना। तो मैं क्या करूं, 2 2 जा 4 प्लस 4 8 हो गया, 8 इंटू 2 प्लस 4 8 दूनी 16 प्लस 4 20, 20 इंटू 2 प्लस 4 44, 44 इंटू 2 प्लस 4 92 बन गई बात। सो 44 विल बी द आंसर। सो ये सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है। ये है काउंटिंग द फिगर्स से, अगर मैं बात करूं ना, इसको मैं लेके चलूं काउंटिंग द फिगर्स, ठीक है। काउंटिंग द फिगर में से आया हुआ है क्वेश्चन, दैट इज बेसिकली कितनी लाइंस है? एक पूरी तो लाइन ये हो गई, एक ये तोड़ना मत इसको, ये स्ट्रेट लाइन एक है, तीसरी लाइन ये होगी बीच वाली 3, चौथी ये पूरी, पांचवी ये, छठी ये, सातवीं ये, आठवीं ये, नौवीं ये, ठीक है। 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं। सो टोटल लाइंस कितनी हो गई? 14। एक बार फिर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 लाइन। ओके, यहां पे लगाइए अब लॉजिक कुछ, क्या लॉजिक लगेगा? 2 6 3 है ना, 10 15 36 6 4। चलिए देखते हैं, छः बनाना है ना, कुछ ऐसा देखते हैं। 60 हो गया, 60 को 10 से डिवाइड करें तो 6 आ जाता है। दूसरे में भी अगर देखें 15 इंटू 6 इंटू 4 तो 15 6 पंजे 30, 6 कम 90 36, 360 आ गया, डिवाइड बाय 10 आ गया हमारे पास 36। सिमिलरली 14 इंटू 140 इंटू 8 चौक 32 और इसको भी किससे डिवाइड करेंगे? 10 से, तो मेरे पास आ गया 112। अभी आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तो आपने तो सोच लिया, पर कैसे सोचे? अगेन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। 3-4 क्वेश्चन ही डिफिकल्ट, अगर ओवरऑल मैं निकालूँ ना 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिफिकल्ट हैं थोड़े से, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं है। ये वही कर पाएगा जिसने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए होंगे। मिसिंग द करेक्टर अगेन क्वेश्चन, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं ध्यान से, अगर आप देखते हो 11 9 से 40, 12 15 7 से 176, 25 21 से क्वेश्चन, ये भी डिफिकल्टी है क्वेश्चन। चलो अगर मैं 11 प्लस 9 करूं 20 हो गया, 20 इंटू 2 40, ठीक है जी। 15 प्लस 7 22, 22 इंटू 2 करूँ तो 44 आ रहा है, गड़बड़ होगी। तो अब मुझे क्या करना है? चलो 11 प्लस 9 तो कर दिया 20, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2, उसी से मल्टीप्लाई किया 40 आया। 15 प्लस 7 22, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 8, 8 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 22 इंटू 8, 8 दूनी 16 आ गया। सिमिलरली 25 प्लस 21 कितना आ रहा है? 46, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। 6 4 24, 184। सो आवर आंसर विल बी 184। प्लस करके जो डिफरेंस आ रहा है, पहले दोनों को प्लस करना है, फिर माइनस करना है, जो डिफरेंस आ रहा है उसको मल्टीप्लाई, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? तो ये हमारे पास यहाँ पे पैटर्न रहेगा। इन चारों से 7 बनना चाहिए। देखिए 4 3 12 करूं अगर मैं, और माइनस करूं 5 इंटू 1, 12 माइनस 5 7 आ रहा है। 4 3 12,
-3 दूनी 6 आ रहा है 6 बिल्कुल। सिमिलरली 0 इंटू 3 -1 इंटू 2 क्या आ रहा है -2। ठीक है, ये हमारे पास पैटर्न बन गया। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 4 2 से 37, इसमें यानी कि कुछ ऐसा चल रहा है। 5 का स्क्वायर और अगर मैं 4 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर कर लूं, कितना बन रहा है 11 37 बन रहा है। तो बस यही पैटर्न मुझे लग रहा है चल जाएगा। 3 का स्क्वायर +7 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, 9 49 36 करिए। इसमें अगर मैं करूं 18 22 आ रहा है बिल्कुल 22। सो अगले में क्या होगा 9 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, 9 9 ज़ा 81 +1 -64, 82 -64 कितना बच गया 18। सो और आंसर विल बी ए। क्लियर हो रहा है सभी को? सो ये हमारा पैटर्न रहा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन, टू 7 3 31। अगेन यही होगा, अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई कर दें 14 42 आ रहा है, दैट इज नॉट द आंसर। 7 चौक 28 +3। ठीक है, हमारा पैटर्न क्या हो सकता है 2 का स्क्वायर इंटू 7 +3, यानी 4 इंटू 7 +3 कितना आ गया 31 आ गया। ठीक है, दूसरे केस में 0 का स्क्वायर इंटू 5 +18, ओवरऑल कितना आ गया मेरे पास 18। सिमिलरली 3 का स्क्वायर इंटू 6 +8, $62 इज द आंसर। सो ये थे ओवरऑल 50 क्वेश्चन। हमने एनालिसिस भी किया कहाँ कहाँ से आए हुए थे। अब बात ये आती है कि 40+ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, यानी 45 तक आप क्वेश्चन कर सकते हो अगर हल्की सी मेहनत करो। ठीक है, 3 4 5 के आसपास 5 से 7 क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट दिख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन ईजी थे। और कई क्वेश्चन तो ऐसे थे जिसमें 10-10 सेकंड का आपको टाइम लगेगा। सो ये था आज का लेक्चर। सो थैंक यू।